फ्रेंड्स की 5th एपिसोड की शुरुआत होती है सैंड के वॉइस ओवर से। वो कहता है, आपको पता है फ्रेडी, पॉल, एलेक्स, इन मेरे हीरोज़ में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। मेरे पास भी उनकी तरह सेम 24 आवर्स है। मेरी ज़िंदगी का हर मिनट सही से खर्च होना चाहिए। मुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि मैं हमेशा हर काम कर सकूँ। कभी भी कुछ भी मेरी ज़िंदगी में मुझे आसानी से नहीं मिला। हर चीज़ जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे काम करना पड़ा है। मैंने काम किया, मैंने पैसे बचाए, मैं सोया, मैंने सपने देखे, मैं फिर से सोने गया, उठा और काम के लिए गया, जब तक वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, यानी कि रे सैंड का म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी एक लड़का रे को धक्का देके चला जाता है। रे उसे सॉरी कहने को कहता है पर उन दोनों में बहस हो जाती है। सैंड रे को वहाँ से चलने के लिए कहता है पर वो लड़का पीछे से बॉटल फेंकने की कोशिश करता है तो सैंड को उस पर गुस्सा आ जाता है। तो यो उन्हें रोककर उस लड़के को सुनाती है पर वो लड़का उस पर भी भड़क जाता है तो यो उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। यो उससे सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। रे सैंड से कहता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम बीच में नहीं आते तो अभी तक उस लड़के ने मेरा सर फोड़ दिया होता। सैंड कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उसकी तरह बास्टर्स नहीं पसंद। रे कहता है, क्या तुम मुझे एक और चीज़ में मदद कर सकते हो? सैंड पूछता है, वो क्या? रे कहता है, मुझे तुम अपनी जगह लेकर जाओगे, यानी कि उसके घर। फिर से सैंड की वॉइस ओवर आती है। ये ऐसा है जैसे किसी ने मेरे 24 आवर्स पे पॉज कर दिया हो। आगे मुझे पता है मैं अपना 25th आवर जी रहा हूँ। रे का एक्स्ट्रा आवर। अगली सुबह सैंड ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वहाँ रे आता है। फिर वो ब्रेकफास्ट की बातें करते हैं, फिर रे के हैंगओवर की बातें करते हैं और उनकी बात आगे बढ़ जाती है। अचानक से वहाँ निक आ जाता है और रोमांटिक सीन ऑकवर्ड सीन में तब्दील हो जाता है। सैंड निक को ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है पर वो जिम चला जाता है। उसके जाते ही रे कहता है, जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करना चाहोगे? तुम्हारा दोस्त चला गया है। सैंड मना कर देता है। रे कहता है कि वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता तो दिन भर सैंड के साथ रहने के लिए पूछता है। रे कहता है, मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ निक जिम में होता है, जो अपने आप को टॉन के लिए चेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं टॉप की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। टॉप अपने घर से निकलता है, यानी कि अपने रूम से। वो मेव के साथ टाइम स्पेंड करता है, साइकिलिंग करता है, फोटो खींचता है। मेव उसे अपने साथ आने के लिए थैंक यू कहता है। टॉप कहता है, मैं सोच रहा था तुमने मुझे डेट के लिए पूछा है पर ये काम के लिए था। मेव कहता है, ये दोनों क्यों नहीं हो सकता, काम भी और डेट भी। और वो वहाँ से निकलते हैं पर तभी कोई बाइक उसे धक्का दे देती है। मेव के ग्लासेस टूट जाते हैं। टॉप कहता है कि वो उन ग्लासेस को ठीक कर देगा और वो कैफे में जाते हैं। रे सैंड ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। सैंड कहता है वो बाइक पर जा रहा है। रे कहता है, बाहर गर्मी है, हम एयर कंडीशनर कार में क्यों नहीं जा सकते? सैंड कहता है, मैं तुम्हारी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं करता, तुम हैंगओवर में हो। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम चाहो तो ड्राइव कर सकते हो, बस मुझे फॉलो कर लेना। रे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। बाहर धूल जम से और मौसम गर्म है, तुम फिर भी मोटर बाइक पर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो, बस कूल बनने के लिए। सैंड कहता है, यही मेरी दुनिया है, जम्स और धूल, और ये एयर कंडीशनर और एयर प्यूरीफायर की तरह नहीं है, तुम्हारी तरह। और वो उसे हेलमेट पहनाता है। वो दोनों शॉप में आते हैं। सैंड बार्गेनिंग कर रहा होता है, उसकी बातें रे के पल्ले नहीं पड़ती। सैंड कहता है कि वो इस मार्केट के बारे में सोच रहा है, बस बहुत सारे टी शर्ट खरीदो और उन्हें रीसेल कर दो। रे कहता है, और एक प्रोफेशन, तुम सिंगर हो, तुम शराब बेचते हो और तुम कपड़े भी बेचना चाहते हो। तो सैंड कहता है, लोग यही सब करते हैं जब वो अमीर घर में पैदा नहीं होते। मेरे सपने बड़े हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। और सैंड रे को टी शर्ट ट्राई करने को देता है। रे नखरे करता है पर सैंड उसे ज़बरदस्ती करता है। रे को टी शर्ट छोटी लगती है पर सैंड तो उसे और भी कपड़े ट्राई करने को देता है। सैंड को रे अंदर बुलाता है और उससे टी शर्ट निकालने में हेल्प मांगता है और पैंट्स भी निकालने में हेल्प मांगता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और सैंड उसे आखिरी शर्ट ट्राई करने को देकर चला जाता है और यहाँ टॉप ग्लासेस फिक्स करके मेव को देता है और वो दोनों मेव के आँखों के और ग्लासेस के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। वहाँ का वेटर टॉप के साथ टची हो रहा होता है और ये देखकर मेव को कुछ खास नहीं लगता और वो दोनों वहाँ से हॉस्टल के लिए निकलते हैं। निक एक वेबसाइट टॉन को बना के दे रहा होता है। निक कहता है, तुम इसे लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते। टॉन कहता है, ये हॉस्टल अल्टीमेटली रे का होगा और प्रोफेसर को बस एक बिजनेस प्लान चाहिए, मैं बस सबके साथ ये कर रहा हूँ। और वो निक को नोटिस करता है और कहता है, पर मैं तुमको लेकर इंटरेस्टेड हूँ, तुम यूजुअली शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनते हो, आज क्या खास है? तुम शर्ट पहना है और वर्कआउट भी कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम फिट लग रहे हो। और निक कहता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? और टॉन अपने नेक इरादे निक को बताता है। वो दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं। वो यहाँ पर अपने इमोशनल स्टेटस के बारे में टॉन बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है मुझे ऐसे किसी के साथ सोना कुछ देर के लिए बंद करना चाहिए, मुझे कुछ दिनों से खाली महसूस हो रहा है।
तो आखिरकार मैं किसी ऐसे के साथ सेक्स करना चाहता हूँ जिसके साथ थोड़ी बातें कर सकूँ। ग्रेट सेक्स और गुड टॉक। फिलहाल मेरे पास सिर्फ तुम हो और वो उसे किस करता है और तभी वहाँ टॉप और म्यू आते हैं। म्यू उन दोनों से थोड़ी बातें करता है, वेबसाइट के बारे में पूछता है और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो म्यू कहता है मुझे नहीं लगा था कि टॉन निक के साथ है, पर टॉप कहता है मुझे लगता है टॉप निक को बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे नहीं लगता वो सीरियस है उसे देखकर। म्यू कहता है निक अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि टॉन सीरियसली उसे डेट करे। और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे सैंड के साथ कॉन्सर्ट देख रहा होता है। रे कहता है मैं काफ़ी वक्त से ऐसे कॉन्सर्ट में नहीं आया, मैंने बस बार में लगाया जाने वाला म्यूजिक सुना है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने वो म्यूजिक ज़्यादा सुना है, एक्चुअली मैं उस सिंगर को देखने में बिजी होता था। सैंड कहता है तुमने मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने उस दिन तुम्हें घर तक राइड नहीं दी होती तो तुमने कभी मुझे देखा भी नहीं होता। रे कहता है क्या मैंने अभी तुम्हारी आवाज़ में दर्द सुना? सैंड कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वो दोनों के लिए बियर लेने जाता है। तभी एक लड़की रे के पास आती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सैंड वहाँ आता है और कहता है लाइन बहुत लंबी थी, और ये क्या, मैंने तुम्हें 1 मिनट के लिए क्या छोड़ा, तुम तो किसी और के साथ फ्लर्ट करने लगे। रे कहता है ऐसा नहीं है, वो लड़की अकेली थी और उसे बस कंपनी चाहिए थी, उसने कहा ये शर्ट अच्छा है। सैंड कहता है तो क्या तुमने बताया कि मैंने तुम्हें ड्रेस किया है? रे कहता है नहीं, क्या मुझे बताना चाहिए? सैंड कहता है नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। यह टॉप म्यू को ब्लाइंड डाइनिंग की जगह लेकर आता है। म्यू बहुत खुश होता है, वो अंधेरे में खाना गेस करते हुए खा रहे होते हैं। म्यू कहता है मुझे लगता है मेरी आंखें अंधेरे को अडॉप्ट कर लेंगी। टॉप कहता है अपनी आंखें नहीं, अपनी फीलिंग्स यूज करो। तुमने बुक स्टोर पर मुझे कहा था तुम्हारे सेंसेस स्ट्रांग है तो उन्हें इस्तेमाल करो, तुम्हारे सेंसेस तुम्हें क्या कह रहे हैं? म्यू स्माइल करता है। रे सैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। रे सैंड को उसके ड्रीम के बारे में पूछता है। सैंड कहता है तुम्हें पता है मुझे इतने पैसे चाहिए जिससे मैं दुनिया में होने वाले सारे म्यूजिक फेस्टिवल को जा सकूं। सैंड ऐसे ही बहुत सारी बातें कर रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन कट करता है थोड़ी देर में और रे को कहता है तुम अकेले घर जाओ क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना है, वहाँ कर्जे वसूल करने वाले आए हैं। रे इंसिस्ट करता है कि वो उसे भी साथ में लेकर जाए। वो गोगो बार में आते हैं। सैंड रे को बताता है कि उसकी माँ यहाँ पर मैनेजर है। ये वही जगह है जहाँ सैंड शराब बेचने आया था और रे उसका पीछा कर रहा था। यहाँ सैंड की माँ उसे बर्थडे सरप्राइज देती है, उसके लिए गाना गाती है। रे पूछता है तुमने बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे है? सैंड कहता है मुझे क्यों बताना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कौन हो जिसे मुझे बताना चाहिए? रे कहता है मुझे लगा तुम्हें अपना दिन किसी स्पेशल के साथ स्पेंड करना होगा, बजाय कि एक हैंगओवर इडियट को सभी जगह साथ में लेकर जाने के। सैंड कहता है मेरे लिए बर्थडे भी बाकी दिन की तरह ही है, और वैसे भी मेरा बर्थडे अभी तक नहीं है, कल है, अभी तक आधी रात नहीं हुई। रे कहता है तो मैं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट बाद में दे सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सैंड की माँ आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ नोकझोंक कर रहे होते हैं और रे उन दोनों को साथ में देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो तीनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। सभी सैंड को गाने के लिए कहते हैं, पर सैंड रे का नाम आगे कर देता है और रे स्टेज पर गाने के लिए जाता है। टॉप और म्यू टॉप के रूम पर आते हैं। म्यू कहता है तुमने हमारी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। टॉप कहता है आज से पहले मैंने किसी के भी साथ ऐसी फ़ोटो पोस्ट नहीं की। और वो म्यू को पीछे से हक करके उसे रुकने के लिए कहता है। म्यू साइड में जाकर टॉन को फ़ोन करता है और कहता है हेलो टॉन, मुझे लगता है मैं वो टॉप के साथ करने के लिए तैयार हूँ। टॉन कहता है वैसे भी तुम्हें ये काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था, तुम किस चीज़ की राह देख रहे हो? म्यू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं उसके साथ ये नहीं किया, मैं उसके साथ सोया नहीं, तो वो मुझसे बोर हो जाएगा। टॉन कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे यकीन है वैसा कुछ भी नहीं होगा। और म्यू पीछे से टॉप को हक करता है। टॉप कहता है तो मैंने तुम्हारी टेस्ट पास कर ली। म्यू कहता है तुमने मुझे मना लिया, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? टॉप कहता हूँ मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ बहुत खुश होता हूँ, क्या मुझे कोई और वजह की ज़रूरत है? और वो दोनों अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रे सैंड के साथ होता है। सैंड से कहता है तुम्हारी माँ बहुत कूल है, वो बहुत समझदार है। सैंड कहता है हाँ, उन्होंने मुझे अकेले पाला है, हम फ्रेंड्स की तरह है, मैं उनके साथ कोई भी बात कर सकता हूँ। रे पूछता है और तुम्हारे पापा? सैंड कहता है पता नहीं, मेरी माँ ने वन नाइट स्टैंड किया था उनके साथ और वो तब ड्रंक थी, उन्होंने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो मुझे अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती थी और उस आदमी को भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्होंने कहा ये बस सेक्स था, प्यार नहीं। और रे कहता है और वो आदमी कौन था? सैंड कहता है मुझे पता है, पर मैं उनके बारे में देखने गया था, पर मैं आखिरकार हार गया। और सैंड कहता है तुम्हें पता है उन्होंने मेरा नाम सैंड क्यों रखा? क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ बीच पर इंटीमेट हुई थी,
उन्होंने कहा शायद उन्होंने वहीं पर मुझे कंसीव किया। रे कहता है क्या सच में? ये कूल है। सैन कहता है रे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? रे कहता है उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी और खुद की जान दे दी, पर मुझे लगता है वो उससे पहले ही मर जाना चाहती थी। सैन पूछता है क्यों? रे कहता है वो एक्ट्रेस थी, उन्होंने मेरे पापा को डेट किया था, वो प्रेग्नेंट थी और मेरा जन्म हुआ। उन्हें अपना एंटरटेनमेंट करियर छोड़ देना पड़ा और वो डिप्रेस्ड हो गई। वैसे भी हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे, यहाँ तक कि वो रेयरली मेरे पास आकर मुझे हक करती थी। शायद मैं उनके लिए यूजलेस था। बाहर टॉन निक को छोड़ने के लिए आया होता है। टॉन निक को रात भर उसके यहाँ रुकने के लिए पूछता है और वो दोनों अंदर आते हैं। वो देखते हैं रे और सैन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। टॉन और रे एक दूसरे को सफाई देने लगते हैं। निक समझ जाता है कि उसने उन दोनों को डिस्टर्ब किया है, तो वो टॉन को अंदर लेकर जाने लगता है। पर टॉन कहता है अगर हम सब साथ में हैं तो चलो पार्टी करते हैं, और वो सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। रे बातों बातों में कहता है और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो टॉन कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सैन तुम्हें पसंद करता है, और बात आगे बढ़ जाती है। टॉन रे से पूछता है क्या तुमने सैन को बताया कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करते हो? पर अभी म्याऊ टॉप के साथ है। मुझे शायद ये तुम और म्याऊ ने एक दूसरे के साथ मेकआउट किया था। क्या तुमने उसकी वर्जिनिटी ली है? और टॉन की अनाप शनाप बातें सुनकर मिस्टर रे भड़क जाते हैं। टॉन कहता है मैंने सब देखा था, मैंने तुम दोनों की फोटोज ली थी। रे कहता है और तुमने ये सब क्यों किया था बास्टर्ड? टॉन कहता है क्या मैं बस अपने बेस्ट फ्रेंड के रोमांटिक मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता था, क्या मैं गलत था? और रे और टॉन के बीच लड़ाई हो जाती है। टॉन कहता है सैन को ये सब जानने का हक है। रे मैं उसे प्यार करता है, रे को इस सब से बाहर निकलना था और तभी तुम आ गए सैन। रे कहता है इस सब का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? टॉन पूछता है अगर तुम उससे प्यार नहीं करते थे तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? क्यों तुम टू टाइमिंग करना चाहते हो? और टॉन की बातें सुनकर उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। सैंड उन्हें रोककर टॉन को अंदर लेकर जाने के लिए कहता है, पर अब रे की बारी थी। वो निक को रोककर कहता है निक मैं तुम्हें आगाह कर दूं, अगर तुम इसे प्यार करने का प्लान कर रहे हो ना तो तुम्हारी जिंदगी मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि इसके जैसा इंसान बस अपने आप से प्यार करना जानता है और ज़बरदस्ती शराब पीने लगता है, और लास्ट सीन में दिखाया जाता है। रे कहता है टॉन ने जो कहा उस पर ध्यान मत दो, अगर कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। सैंड कहता है इस सब को भूल जाओ, मैं थक गया हूँ। और हाँ एक और चीज़, इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और वो मुंह मोड़ लेता है। रे कहता है सैन हैप्पी बर्थडे। सैन कहता है रे मोबाइल चेक करता है। सैन की वॉइस ओवर आती है मैं हमेशा सोचता था रे मेरा 25th आवर है, मेरा एक्स्ट्रा आवर, पर सच में हर किसी के पास 24th ही आवर्स होते हैं, और रे के 24th आवर में मैं उसका कहीं पर भी हिस्सा नहीं हूँ। और रे मोबाइल में अभी भी कुछ देख रहा होता है, और इसी सैड सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।